हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्या होता है ना कि कई बार हम लोग कुछ ऐसी ड्रेसेस ले लेते हैं जिनमें पीछे की साइड जिप होती है, ठीक है। तो पीछे की साइड जब जिप होती है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम इस तरीके की ड्रेस वगैरह को वेयर करते हैं तो उनमें जैसे कि पीछे की यहाँ पर ये ड्रेस एक मेरे पास है, तो जिसमें पीछे की साइड जिप हो, चाहे बच्चों की हो, बड़ों की हो, किसी की भी हो, तो प्रॉब्लम सबको फेस करनी ही पड़ती है। अगर चेन टाइट है तो भी ये प्रॉब्लम होती है और लूज़ है तो फिर डेफिनेटली होनी है ये प्रॉब्लम। क्या तो जब भी हम पहनते हैं तो ये चेन इस तरीके से इतनी खुल जाती है और कभी कभी थोड़ा झुकते उगते हैं तो ये चेन थोड़ी इतनी ज़्यादा भी खुल जाती है, कभी कभी पूरी भी खुल जाती है। तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है अगर हम कहीं बाहर प्लेस वगैरह पर हैं तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक्स बताऊंगी जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो आप परमानेंट करना चाहते हैं तो आप हुक वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप इंस्टेंटली जुगाड़ करना चाहते हैं तो ये आपको क्या करना है, एक छोटी सी पिन लेनी है, चैन को अपने को पहले पूरी तरीके से बंद कर लीजिए, पहन लीजिए ड्रेस, उसके बाद बंद कर लीजिए, फिर किसी की हेल्प से आप इस तरीके से पिन लगवा लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप पिन लगा लेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पर अब आपका एक तरीके से लॉक बन गया। ये देखिए ये जो है ना पिन, ये देखिए ये वाला एक लॉक सा लग गया। अब यहाँ से आपकी चेन नीचे खिसकेगी ही नहीं। तो इस तरीके से आप ये जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आपकी भी चेन खुल जाती है, ये ज़रूरी नहीं है कि बैक की चेन हो, साइड की भी चेन हो सकती है। ब्लाउज़ वगैरह में साइड से चेन होती है, उनमें भी लहंगे वगैरह की चेन होती है, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो एक नेक्स्ट टिप्स है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉलगेट जब भी हम खरीद कर लाते हैं तो कॉलगेट का यूज़ तो डेफिनेटली हम अपने टीथ को क्लीन करने के लिए करते ही हैं, बट इसके रेफर को भी यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, यहाँ पर देखिए अब मेरे पास यहाँ पर कई सारे कलर्स हैं, जिनमें कुछ स्केच पेन है, क्रेयॉन्स हैं एंड पेंसिल कलर्स हैं। तो ये सारे मेरे पास इतने सारे कलर्स हैं। तो इनके क्या होता है ना, इनका जो रेफर, जिस रेफर में ये आते हैं वो थोड़े टाइम के बाद फट जाते हैं। तो ठीक है, फिर ये बिखरे बिखरे घूमते रहते हैं, कहीं खो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये बॉक्स में फिल करके रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को अगर इस तरीके से ले जाना तो आप इस पर पेंट वगैरह करके इसे एक कलर दे सकते हैं, फिर कवर वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है। तो गाइस कई बार इस तरीके के बॉक्सेस हमारे पास आते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह, कुछ मतलब मैग्नीफिकेशंस दिए जाते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ना काफ़ी स्मॉल लेटर्स होते हैं तो इनको पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है। अगर इनको चश्मा आई साइड वीक वगैरह है तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल, ये बॉक्सेस पुराने हो जाते हैं तो इनके लेटर भी थोड़े धुंधले पड़ने लगते हैं, तो सही से दिखाई नहीं देते। तो उसके लिए आप एक ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। क्या करना है, आपको अपना फ़ोन लेना है और फ़ोन में कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं, छोटा बड़ा करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, लेटर काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देते हैं। अब मैग्नीफाई ग्लास अगर नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैग्नीफाई ग्लास जो होता है हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता है, पर फ़ोन हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। नहीं तो आप अगर ऐसे नहीं देखना चाहते तो आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिए एंड देन गैलरी में आपकी फ़ोटो आ जाएगी। तो आप फिर आप उसको इस तरीके से जूम करके, काफ़ी बड़े लेटर हो जाते हैं, फिर आप सारे इंस्ट्रक्शंस हैं या एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करनी है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ये धुंधली से पड़ जाते हैं ना तो क्लियर नहीं दिखाई देते, बट आप ऐसे देखेंगे तो आपको क्लियर सब कुछ दिखाई देगा। तो भाई अब नेक्स्ट टिप्स है कि आप किस तरीके से एक स्टेपलर की हेल्प से स्टिचिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको बहुत काम आने वाला है। तो भाई कई बार क्या होता है कि हम कोई भी ड्रेस न्यू लाते हैं, देन वो हमें ढीली होती है और हम पहनने के लिए चलते हैं, देन उसी वक्त हमें याद आता है अरे ये ड्रेस ढीली है, लूज़ है या कहीं से फटी हुई है, और अब हमारे पास बिल्कुल भी स्टिचिंग करवाने का या करने का टाइम नहीं होता है। तो ये आइडिया उन लोगों के लिए है कि आप इंस्टेंटली किस तरीके से स्टिचिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर इस तो क्या करना है कि आपको एक पेपर ले लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर पुरानी शीट पड़ी हुई थी उसका यूज़ कर रही हूँ, और आप न्यूज़पेपर वगैरह कोई भी कागज़ वगैरह चाहिए तो आप इस तरीके से ले लीजिए। और क्या करना है कि आपको इस तरीके से जहाँ पर भी आपको स्टिच करना है वहाँ पर आप कुछ इस तरीके से ऐसे करके इसको मोड़ कर लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको लगा देना है, और उसके बाद क्या करना है, बस इस तरीके से आप सेट करते जाइए और स्टेपलर से आप स्टेप करते जाइए इसको,
ठीक है। पास पास थोड़ा कीजिएगा, मैंने यहाँ पर थोड़े से दूर दूर किए हैं जिस बिकॉज मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए, है ना। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको बाई चांस इनको निकालना हो तो ये बहुत ईजी तरीके से निकल भी जाते हैं। बस इनके लॉक को आपको किसी भी मतलब पैनी चीज़ से आपको उचकाना है और ये लॉक निकल भी जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप कागज़ हटाएंगे तो इनमें फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है और ये काफ़ी अच्छे से प्रेस भी हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो बिल्कुल चुभेंगे उभेंगे भी नहीं आपको। इसलिए न्यूज़पेपर की हेल्प से ही आपको यहाँ पर लगाने हैं, मतलब किसी भी कागज़ वगैरह की हेल्प से ही आपको सिक्योर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे कि हाँ आपने किस तरीके से स्टिचिंग की है, किस तरीके से इसको क्या किया है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से दूर दूर यूज़, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से दूर दूर यूज़ किए हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से हो रहा है। वरना आप पास पास करेंगे ना, थोड़े से पास यानी बिल्कुल पास पास लगाने हैं, 1-1 इंच के गैप के पास आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। तो इंस्टेंटली जब भी आपको कुछ भी ऐसा हो तो आप इसमें ये ट्रिक को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा यहाँ पर समर वेकेशंस को लेके। अब बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। देन अब वो ऑल टाइम घर पे ही रहने वाले हैं और इस टाइम पे अब दिन भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है, ठीक है। तो अब हमें भी वो डिस्टर्ब ना करें। अब हमारे जो डिश वॉशर स्टैंड वगैरह हैं काफ़ी ऊँचे लगे होते हैं, तो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो अब हमें ही हर बार बुलाते हैं, ये दे दो मम्मा, वो दे दो, ये कटोरी चाहिए, गिलास चाहिए, प्लेट चाहिए, खाना है वो खाना है। तो आप इस तरीके से मतलब बास्केट ले लीजिए, उसमें थोड़े से बर्तन जैसे 2-3 कटोरी हो गई, 2-3 चम्मच हो गई और कुछ गिलासेस हो गए, ठीक है। इसी तरीके से कुछ प्लेट्स वगैरह आप इस तरीके से करके और नीचे ही रख दीजिए सेल्फ वगैरह पे, जहाँ से बच्चे ईजी तरीके से ले सकें, जिससे कि वो हमें हर बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने आप से ही ले लेंगे। अगर उनको कुछ खाना पीना है तो बर्तन वगैरह वो अपने आप से ले सकते हैं। इसी तरीके से छोटी मोटी थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें भी आप अपनी सेल्फ पे ही रख दीजिए, जिससे कि वो अपने हाथों से उठाकर खा सके। क्योंकि मतलब बच्चों को भूख गर्मी के दिनों में ज़्यादा लगती है, क्योंकि दिन बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो हमें बार बार हमें ही बुलाते हैं, हमें। तो इस तरीके से हम भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हम भी काम करते करते थक जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये सेट कर सकते हैं। बास्केट वगैरह अपनी सेल्फ पर रख सकते हैं और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी रख सकते हैं। शोकेस वगैरह जो हमारे होते हैं उनमें आप उस बच्चों की छोटी मोटी खाने की चीज़ों को रख सकते हैं, लाइक फ्रीज में भी रख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर देखिए जब भी हम ऑयल वगैरह किसी चीज़ में बर्तन में गर्म करते हैं और बाई चांस हमसे थोड़ा सा मतलब भूल चूक हो जाती है कि पानी रह जाता है और हम ऑयल डाल देते हैं, फिर वो बहुत बुरी तरीके से, देखिए कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर छिटकता है। तो आपके अगर आपको ऐसा लगे कि आप पानी है और फिर आपने ऑयल डाल दिया, तो आप तुरंत हल्का सा चुटकी भर आटा डाल दीजिए, तो क्या बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपका जो ऑयल छींटे मारता है ना, वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी सी ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज आई होप ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।